हाँ तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे घर में जो नया लोहे का कूलर आया था उसकी हवा मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। सिवाय सब हवा खाने के लिए मैं ये फैसला लेता हूँ कि उसे मैं खिड़की में लगवाऊंगा। इसलिए मैं और मेरे दोस्त चले जाते हैं सामान लेने के लिए जो खिड़की में लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम कूलर का मेजरमेंट ले लेते हैं क्योंकि उस हिसाब से फ्रेम तैयार होगा। इतनी चमक देख के मेरी आंखों की चमक न चली जाए इसलिए मैं ओट्स खाने के लिए घर के अंदर चला जाता हूँ। ओट्स खा के बाहर आता तो पता लगता है मेरी गैंग का एक और मेंबर आ चुका है जो कि हमारे इस काम में मदद करेगा। हाँ यही वो खिड़की है जिसमें मेरा कूलर लगा। इस खिड़की को खोलने के लिए सबसे पहले तो छैनिया थोड़ी की मदद ली, उससे भी नहीं खुला तो उसका ग्राइंडर से काम खत्म ही करवा दिया। मैं सामने खड़ा खड़ा इस कार्यक्रम को देख ही रहा हूँ तो पता लगता है कि इन्होंने पूरी की पूरी खिड़की निकाल दी। लेकिन जिन दरवाजों को हमें खोलना था वो वहीं के वहीं जैसे तैसे हाथ और हथौड़े की मदद से ज्यादा खोल देते हैं तो पता लगता है अब जरूरत ग्राइंडर की पड़ेगी। इसलिए मैं ग्राइंडर के ब्लेड ला के देता हूँ। मेरे दोस्त फिटिंग करने के बाद इसका कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद देखते देखते और दिखाते दिखाते पता लगता है कि ये वाली खिड़की भी निकाल दी गई। अब इस खिड़की को साइड में रख के थोड़ी सी बाहर की धूप खाने के बाद इस खिड़की की सफाई कर देता हूँ क्योंकि अब इसके अंदर लगने वाला है वो फ्रेम जो हमारे कूलर के लिए बनाया गया था। फ्रेम को पकड़ाने के बाद पता लगता है कि सामान थोड़ा कम पड़ गया तो दोबारा से पहुंच जाते हैं लाहौर की दुकान पर थोड़ा सामान लेने। अब इस दुकान का ग्राइंडर हमारे घर पे है तो ये मुझसे ही लोहे कटवा रहा है और मैं पूरे डर के साथ इस भाई की अपने पूरी मदद भी कर रहा होता हूँ। जिस लोहे की हमें जरूरत थी उसकी बड़ी मेहनत से काट पीट करने के बाद अपने घर में एंट्री करा देता हूँ। बड़ी मेहनत और दिमाग के साथ ही फ्रेम जुड़ तो जाता है। बारी तो सिर्फ और सिर्फ इसे टेस्ट करने की कूलर इसके ऊपर रखने के बाद गिरेगा या फिर नहीं। लेकिन कूलर रखने के बाद पता लगता है कि इसके अंदर पता लगता है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, एक नंबर हवा फेंक रहा है और आज की जो नींद आने वाली है वो शायद मुझे कभी नहीं आई होगी। इतनी मेहनत करने के बाद इतनी खुशी होती है कि मैं गाना गाने लगता हूँ और हवा खाने लगता हूँ। और हाँ बाय बाय दोस्तों।